सहकार प्रणाम। सहकार साथियों, जैसा कि हमने अपने चैनल पर हरियाणा सहकारी समिति अधिनियम 1984 की मुख्य धाराओं के बारे में चर्चा की है, अब हम इन्हीं धाराओं से संबंधित अन्य कानून की धाराओं की चर्चा करेंगे जो कि सहकारी समितियां अधिनियम में लागू होती हैं। आज से हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 यानी कि इंडियन एविडेंस एक्ट 2023 की संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। साथियों, यह वीडियो केवल जानकारी मात्र है, इसे कानूनी सलाह ना माने। किसी भी खास मामले में मार्गदर्शन के लिए कृपया किसी योग्य वकील या एडवोकेट की सलाह लें। सहकार साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि कोऑपरेटिव कोर्ट्स अर्ध न्यायिक यानी कि क्वासी जुडिशियल कोर्ट्स हैं और कोर्ट सबूत मांगती है, क्योंकि कोर्ट तो पार्टीज का सच या झूठ नहीं जानती है, तो सबूत जिसके पक्ष में होगा कोर्ट उसी के पक्ष में अपना फैसला देगी। लेकिन साथियों, अब सवाल यह उठता है कि यह सबूत लाएगा कौन, यानी कि सबूत लाने की और पेश करने की जिम्मेदारी किसकी है। यह समझने वाली बात है कि और आज के इस वीडियो में हम इसी बारे में चर्चा करेंगे। साथियों, आपने अपना कोई कोर्ट केस फाइल किया या किसी ने आपके खिलाफ कोर्ट में केस फाइल किया, तो केस में आपके खिलाफ जो भी एलिगेशन या आरोप हैं या आपका जो भी इस बारे में स्टैंड है, उसको प्रूव करने के लिए कोर्ट को सबूतों की ज़रूरत होती है, ताकि उनके आधार पर केस को तय किया जा सके। अब यहाँ सोचने वाली यह बात है कि कोर्ट में सबूत यानी कि प्रूफ कौन लाकर पेश करेगा। तो दोस्तों, इसको समझने के लिए हमें बर्डन ऑफ प्रूफ के कॉन्सेप्ट को समझना होगा और उससे संबंधित कानूनी प्रावधानों के बारे में जानना होगा। सबूत का भार या बर्डन ऑफ प्रूफ किसका दायित्व है? यह जिस पार्टी का दायित्व सबूत पहले पेश करने का है, उसी पार्टी पर बर्डन ऑफ प्रूफ माना जाता है। इसके लिए हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम के नियमों के संदर्भ में समझने की कोशिश करेंगे। हम यहाँ पर आपको दो उदाहरण देकर समझाने का प्रयास करते हैं। पहला कि यह मान लीजिए किसी सिविल केस में मिस्टर ए यह कहता है कि मिस्टर बी ने उससे 100 रुपये उधार लिए थे, जो मिस्टर बी ने लौटाए नहीं, इसलिए मिस्टर ए मिस्टर बी को वो रुपए प्राप्त करने का हकदार है। यहाँ सबसे पहले कोर्ट में मिस्टर ए को यह इस बारे में सबूत पेश करना पड़ेगा कि उसने मिस्टर बी को 100 रुपये उधार दिए थे, क्योंकि अगर 100 रुपये मिस्टर बी को देने ही साबित नहीं हुए तो मिस्टर ए का केस टिकेगा ही नहीं। इसी तरह एक क्रिमिनल केस का भी उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए किसी मिस्टर एक्स पर चोरी का आरोप है और मिस्टर एक्स इस आरोप से इनकार कर देता है, तो यहाँ चोरी को साबित करने के लिए सबूत पेश करने की जिम्मेदारी यानी कि बर्डन ऑफ प्रूफ प्रोसिक्यूशन की होगी, और जब तक प्रोसिक्यूशन की तरफ से सबूत पेश करके चोरी साबित नहीं किया जाता है तो मिस्टर एक्स निर्दोष माना जाएगा। यह तो हुआ बेसिक रूल, लेकिन आगे और भी कई नियम हैं जिसके लिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अध्याय 7 में सबूत के भार यानी कि बर्डन ऑफ प्रूफ के बारे में बताया गया है। बर्डन ऑफ प्रूफ क्या है? कोर्ट किसी पक्ष का सच और झूठ नहीं जानती है, इसलिए जो पक्ष किसी फैक्ट या तथ्य को साबित करना चाहता है उसे ही सबूत पेश करने होते हैं। नंबर 2,
यह जिम्मेदारी उस पार्टी की होती है जो किसी अधिकार का दावा करती है या किसी आरोप से बचाव चाहती है। जैसा कि हमने ऊपर उदाहरणों से समझाया है कि सिविल केस में उधार देने का दावा करने वाले को साबित करना होगा कि उसने पैसे दिए हैं, और क्रिमिनल केस में चोरी का आरोप साबित करना प्रोसिक्यूशन की जिम्मेदारी है। और इससे भी आगे अगर आरोपी कहता है कि वह घटना के समय कहीं और था, तो उसे ही उस स्थान पर होने का सबूत देना होगा। साथियों, आगे हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी कि इंडियन एविडेंस एक्ट 2023 से संबंधित धाराओं की चर्चा जारी रखेंगे। आप हमसे जुड़े रहें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय सरकार।